हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आई हूँ, जिससे हमेशा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के लग गया होगा पता कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है। तो ये है सौरमंडल के 8 ग्रह। इनसे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी जो ये वीडियो है ये कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रह। तो सौर मंडल के जो है 8 ग्रह हैं और सूर्य जो है ये सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह। तो आप याद रखेंगे कि सूर्य एक तारा है। और सौर मंडल के 8 ग्रह देखते हैं क्या क्या हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपने ये जो है याद करने हैं। मुझे पता है ये एकदम से याद नहीं होते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें ट्रिक के साथ करें। तो चलिए करते हैं। आप एक लाइन याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस नट्स। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस नट्स। तो एम से हो गया मरकरी, जिसको हिंदी में बुध कहते हैं। वी से हो गया वेनस, जिसे शुक्र कहते हैं। और ई से हो गया अर्थ, जो कि जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी। और एम से हो गया, आपने इन वर्ड्स के जो है फर्स्ट लेटर को ही लेना है, जो कि मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। एम से हो गया मार्स, जो कि मंगल ग्रह है। और जे से हो गया जुपिटर, जो कि आपका बृहस्पति ग्रह है। और एस से हो गया सैटर्न यानी शनि। और यू से हो गया अरुण यानी कि यूरेनस। एंड लास्ट एन से हो गया नेपच्यून यानी हिंदी में वरुण। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। तो एक बार फिर से ये लाइन हम याद कर लेते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस नट्स। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये जो मैंने लिखे हैं ये सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। जैसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। और सूर्य से सबसे दूर कौन है, ये वरुण है। तो आइए जानते हैं आप इनके बारे में एक एक करके। सूर्य, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है, ये है सूर्य। याद रखेंगे, पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य। नेक्स्ट है बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो ये है बुध। सबसे छोटा भी बुध है। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। और बुध ग्रह का जो पृष्ठीय ताप होता है वो सर्वाधिक होता है। आप याद रखेंगे, बुध ग्रह का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की जो है बहुत सारी खासियतें हैं, तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र है। भौर का तारा शुक्र है, यानी कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये दोनों कौन है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह जो है ये भी शुक्र है, जबकि सबसे नज़दीक, सूर्य से सबसे नज़दीक जो है ये बुध ग्रह है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है इसका जो ये टाइटल जो है ये शुक्र ग्रह को दिया गया है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है, ये है शुक्र। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी जो ग्रह है वो है शुक्र, जिसके कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और लास्ट है सौंदर्य का देव, ये भी शुक्र ग्रह है। शुक्र के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें जान ली। पृथ्वी की जुड़वा बहन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चमकीला, गर्म, सौंदर्य का देव और पृथ्वी के सबसे नज़दीक, ये
शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी जो है आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और नीला ग्रह किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वाटर साइकिल भी पाया जाता है। पृथ्वी में बहुत सारा जल पाया जाता है, इसकी वजह से जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। तो आप ये सब बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है मंगल। मंगल को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगल को याद रखेंगे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और फाबोस और डिबोस जो हैं ये इसके दो उपग्रह हैं। फाबोस और डिबोस किसके दो उपग्रह हैं, मंगल के। युद्ध का देवता कहा जाता है मंगल को। मंगल का एक उपनाम क्या है, युद्ध का देवता। चलिए आगे जानते हैं। आगे है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और बृहस्पति की जो है 67 के आसपास इसके उपग्रह है। और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, ये है गैनीमेड। और आप इसके बारे में याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसके 67 से भी ज़्यादा इसके उपग्रह है। रेडियो तरंगे इसी ग्रह से प्रसारित होती हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बृहस्पति के बारे में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है शनि ग्रह। आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह देखा हमने बृहस्पति, और शनि ग्रह जो है ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है और इसे कृषि का देवता भी कहते हैं। कृषि का देवता शनि ग्रह। नेक्स्ट अरुण ग्रह। अरुण ग्रह सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अरुण ग्रह को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। एग्ज़ाम में ऑप्शन में जब हिंदी में लिखा होता है तो यूरेनस ही कई बार लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस। और इसके 15 ज्ञात उपग्रह हैं और ये इतना सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, यूरेनस यानी कि अरुण को। नेक्स्ट है सबसे दूर का ग्रह जो कि है वरुण ग्रह। वरुण यानी कि नेपच्यून। और ये सबसे ठंडा ग्रह है। ये ठंडा ग्रह किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर है और इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट है अरुण वरुण को जो है, ये दो ग्रह जो है इन्हें सहोदर भाई भी कहा जाता है। अरुण वरुण को सहोदर भाई भी भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे सहोदर भाई के नाम से कौन जाने जाते हैं, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। नेक्स्ट है तथ्य। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जैसा कि आपको पता चल गया होगा 27 दिन में लगाता है। और नेक्स्ट है बृहस्पति शनि यूरेनस, ये ग्रह जो हैं इनके चारों ओर छल्ले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। सबसे अधिक जो चमकीला तारा है ये साइरस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।